आज हम बात करते हैं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। इसके पहले हमने अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करवा दी थी। अब आप लोग हेडिंग डालिएगा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेडिंग डाल लीजिएगा। इसमें फिगर बनाइए, इसमें और ये जो तीव्रताएं हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण हमने दोनों ज्ञात की हैं, चाहे वो अच्छी स्थिति में हो या निरक्षीय स्थिति में हो। इनके बीच बिंदु O होता है। वैद्युत द्विध्रुवी की पूरी दूरी 2L होती है। हाफ यदि इनकी दूरी करेंगे तो इधर की L बच जाएगी और इधर वाली भी L बच जाती है। ये दूरी यहाँ पर बिंदु P स्थित होता है, यहीं पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है निरक्षीय स्थिति में। यहाँ से बिंदु P के बीच की दूरी स्मॉल r होती है। यदि हमें आधार पता हो और लंब पता हो तो हम कर्ण निकाल सकते हैं। ये दूरी कितनी हो जाएगी, पाइथागोरस के प्रमेय से निकालेंगे तो आ जाएगी √r² प्लस का L²। देखिए इसमें लिखना है, इसका नाम AB हम दे देंगे। इसमें भाषा लिखिए, माना वैद्युत द्विध्रुव AB के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है। बिंदु P पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, प्लस Q, ये प्लस Q होता है, ये होता माइनस Q। प्लस Q व माइनस Q आवेश के कारण तीव्रताएं क्रमशः E1 व E2 हैं। ठीक, अब हम निकाल लें प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता निकाल लें, क्योंकि दो यहाँ पर तीव्रताएं आएंगी, एक E1 आएगी और एक E2 आएगी। ठीक, पहले हम निकाल लें प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने बताया E1 होता है। फार्मूला आ जाएगा 1/4πε0 K Q/में r² होता है बीच की दूरी। यदि हम प्लस Q आवेश के कारण निकालेंगे तो प्लस Q आवेश यानी कि यहाँ से बिंदु P के बीच की दूरी कितनी आएगी, √r² प्लस का L²। फार्मूला होता है अपान में r² होता है, r मतलब बीच की दूरी का वर्ग, और यहाँ पर बीच की दूरी है √r² प्लस L²। उसका हम क्या कर दें, वर्ग कर दें। वर्ग से इसका रूट कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा E1 = हो जाएगा 1/4πε0 Q/में r² प्लस का L²। यदि इसकी हम दिशा देखेंगे तो दिशा हमारी AP की ओर हो जाएगी। इसकी दिशा AP की ओर। अब हम निकाल लें माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो E2 आएगी। यहाँ पर लिखें माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात E2 = आ जाएगा 1/4πε0 K Q/में बीच की दूरी का वर्ग। और यदि ये
आधार यहाँ भी एल है, यहाँ लंब भी एल है, तो ये वाली भी दूरी हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, अर्थात माइनस क्यू व बिंदु पी के बीच की दूरी भी होगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। तो यहाँ पर रख देंगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर और उसका लगा दें वर्ग, वर्ग से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर E2 बच जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। इसकी यदि हम दिशा देखेंगे तो इसकी दिशा हमारी आ जाएगी बीपी की ओर, बीपी की ओर। अब हमें निकालना है परिणामी तीव्रता E क्या होगी। तो देखिए E1 और E2 क्या दोनों की वैल्यू समान है, दोनों की वैल्यू समान है, E1 व E2 के मान समान है। ठीक, तो इसके जो लंबवत घटक हैं E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा ये परस्पर निरस्त हो जाएंगे, परंतु इसके जो क्षैतिज घटक हैं E1 कास थीटा व E2 कास थीटा जुड़ जाएंगे। यहाँ पर लिखिए चूँकि E1 व E2 के मान समान, इसलिए इसके लंबवत घटक E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा निरस्त हो जाएंगे और इनके क्षैतिज घटक E1 कास थीटा व E2 कास थीटा परस्पर जुड़ जाएंगे, अर्थात हमारे पास E इजिकल टू आ जाएगा E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। अभी आपने निकाला E1 व E2 के मान समान है, अर्थात जो तुम्हारा E1 आएगा वो E2 के बराबर हो जाएगा। जहाँ तुम्हारा E2 वहाँ E1 हम कर दें तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा E इजिकल टू E1 कॉस थीटा प्लस यहाँ भी E1 रख देंगे E1 कॉस थीटा। ठीक, यदि फिगर सभी का बन गया हो तो ये हम फिगर हटा दें। ठीक है, और नहीं बना तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में बना लेना। यदि इनको हम जोड़ेंगे तो E1 कास थीटा बन जाएगा 2E1 कास थीटा, अर्थात यहाँ से हमें E इक्वल टू प्राप्त होगा 2E1 कास थीटा। अब वैल्यू हम रख दें E1 का, तो यहाँ से आ जाएगा E इजिकल टू 2 इंटू E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर है इंटू में कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, अब जब हम फिगर में देखेंगे तो आधार नीचे क्या था, एल था, और कर्ण क्या था, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। फिगर में देखिए तो वहाँ से कास थीटा इक्वल टू जो तुम्हें प्राप्त होगा एल अपान में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, उसको हम यहाँ पर रखेंगे आकर के, तो ई इक्वल टू प्राप्त हो जाएगा 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और कास थीटा का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा एल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। ठीक, इसको आगे हल करते हैं। ई इजिकल टू ऊपर गुणा करा लेंगे तो ऊपर गुणा कराने पर चाहे अभी इससे बना लेने दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख लें 2QL। ठीक, और इसकी पावर यदि यहाँ रूट में ना लिखें तो पावर होती 1/2, रूट हटा देंगे तो पावर हो जाएगी 1/2, और इसकी पावर 1 बटे पावर इसकी 2 और इसकी 1 पावर, दोनों का आधार समान, घातें जुड़ जाएंगी, 1 और आधा होता है 1.5, अर्थात उसको हम लिख सकते हैं 3/2। यहाँ पर आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। चूँकि हमें पता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इजिकल टू फार्मूला होता है 2QL, जहाँ 2QL है वहाँ हम P रख सकते हैं, तो E इजिकल टू मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में, यहाँ पर तुम्हारा हो जाए, यहाँ पर P रख दीजिएगा 2QL की जगह पर, यहाँ हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब
चूंकि R की तुलना में L का मान बहुत छोटा है, इसीलिए L को नगण्य मानने पर, चूंकि R की तुलना में L का मान बहुत छोटा है, इसीलिए L को नगण्य मानने पर अर्थात छोड़ने पर, L को छोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा E = 1/4πε0 के P/में R² की पावर 3/2, 3/2 से इसका स्क्वायर जब पावर गुणा पावर होता है तो पावर का गुणा हो जाता है, तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 बचेगा, तो E = मिल जाएगा 1/4πε0 के P/R³। यही हमारा फाइनल डेरिवेशन है। यदि निर्वात अथवा वायु के लिए k बराबर 1 रखेंगे तो निर्वात अथवा वायु के लिए k बराबर यदि 1 रखेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/4πε0 P/R³। ठीक है। यदि दोनों का हम कंपेयर कराएंगे तो अच्छी स्थिति में हमने जो निकाली थी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वहाँ उसमें यहाँ पर 2 होता था, अर्थात जो अच्छी स्थिति की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी निरक्षी स्थिति से 2 गुना थी। तो एक नोट पॉइंट लिखना तो लिख देना कि अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षी स्थिति के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से 2 गुनी होती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।